Good morning, children. Today we will start chapter 10 प्लेन फिगर्स. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि प्लेन फिगर होते क्या हैं. ठीक है, तो देखो फिगर तो बहुत टाइप के होते हैं. कोई भी आप ड्रॉ करोगे, कोई भी ड्राइंग करोगे तो वो एक किसी चीज़ का फिगर होता है. ठीक है, तो प्लेन फिगर क्या होते हैं? All points of in a figure lie on in one plane. That is figure is called plane figure. तो देखो प्लेन फिगर को समझने के लिए पहले हमको फिगर समझना पड़ेगा कि फिगर क्या होता है. तो एनी कलेक्शन ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड अ फिगर. ठीक है, कोई भी पॉइंट्स का कलेक्शन जो होगा जहाँ पे हमको पॉइंट्स मिल जाए तो वो क्या होता है? प्लेन फिगर. ठीक है, एंड प्लेन फिगर क्या होता है? इफ ऑल द पॉइंट्स इन अ फिगर लाई इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में सारे पॉइंट्स हों तो वो ऐसे फिगर को क्या बोलते हैं? प्लेन फिगर. ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन फिगर की है. एनी कलेक्शन ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड अ फिगर. एंड सेकेंड अपन की यहाँ से लेकर प्लेन फिगर तक ये होगी सेकेंड डेफिनेशन. ये दोनों डेफिनेशन आप सबसे पहले कॉपी में नोट डाउन करोगे चैप्टर स्टार्ट करने के बाद. ठीक है, और यहाँ पे आप डायग्राम बना दोगे. एनी टू डायग्राम कोई से भी यहाँ पे आप देख के ठीक है बना लेना. टू नहीं 4 कर लेना, क्योंकि बहुत सारे हैं ना, 4 बना लेना. इजी तो है. ठीक है, अब आता है फिर हमारा क्लोज्ड एंड ओपन फिगर क्या होते हैं. ठीक है, क्लोज्ड एंड ओपन फिगर. देखो नाम से इनकी समझ में आ रहा है. क्लोज्ड फिगर क्या होगा? ऐसा फिगर जो कि क्या हो, उसमें जितने भी पॉइंट्स हो वो आपस में क्या हो? कंबाइन होकर वो सब जगह से क्या हो? बंद हो जाए, क्लोज्ड हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? क्लोज फिगर. ठीक है, देखो जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कितने पॉइंट्स हैं? 3 पॉइंट्स. तीनों पॉइंट्स आपस में ज्वाइंट होकर ये एक क्या हो गई? क्लोज्ड आकृति हो गई ना, कहीं से भी ओपन तो नहीं है. ठीक है, ऐसे ही ये सब एक क्लोज्ड फिगर के क्या है? हमारे डायग्राम. तो आपको कोई भी 2 बनाने और डेफिनेशन ये वाली लिखनी है. ठीक है, अ फिगर दैट बिगन्स एंड एंड एट द सेम पॉइंट, जिनका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम हो. देखो जैसे हम इस ट्राइंगल में यहाँ से हम चालू करते हैं, हम ऐसे गए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए. देखो स्टार्ट हमने यहीं से किया था और एंड भी यहीं हुआ. जिनका स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम होता है वो क्या होते हैं? क्लोज्ड फिगर. ठीक है, और क्लोज्ड फिगर जो होते हैं ना वो अपने आप को क्रॉस नहीं करते हैं. ठीक है, ऐसे फिगर जो अपने आप को क्रॉस नहीं करते हैं वो होते हैं सिंपल क्लोज्ड फिगर. ठीक है, आता है फिर ओपन फिगर. ओपन फिगर में क्या होता है? जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम ना हो. जैसे ही वाला एग्जांपल देखो, ये वाला डायग्राम, इसमें स्टार्ट यदि हम यहाँ से कर रहे हैं, हमने ऐसे पाथ को कंप्लीट किया, यहाँ पे देखो ये इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ ख़त्म हुआ, तो ये ओपन है ना, ये जॉइंट नहीं हुआ ना अपने स्टार्टिंग पॉइंट से. तो ये कैसे टाइप के फिगर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ओपन फिगर्स. देखो इनमें सारे फिगर्स में कोई भी आपस में जॉइंट नहीं है, स्टार्टिंग से होकर वहीं पे एंड नहीं कर रहा है, तो ये सब किसके हैं? ओपन फिगर के एग्जांपल. तो आपको कोई भी 2 डायग्राम बनाने हैं और ये बॉक्स के अंदर जो लाइन लिखी है वो आपको नोट डाउन करनी है. ठीक है, वो उसकी डेफिनेशन है और डायग्राम में कोई 2 डायग्राम बनाने हैं. ठीक है, अब आता है फिर क्लोज्ड फिगर में इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं. तो देखो जैसे ये एक क्लोज्ड फिगर है, तो इसमें इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट क्या होते हैं? इंटीरियर पॉइंट जो क्लोज्ड फिगर के अंदर हो, तो इंटीरियर देखो ए अंदर है, बी सी डी, तो ये सब इंटीरियर पॉइंट होंगे. एक्सटीरियर जो क्लोज्ड फिगर के बाहर हों, जैसे ई एच, ठीक है, जी और ई एच जी हैं. ठीक है, और फिर तीसरा होता है बाउंड्री. बाउंड्री में जो कि मतलब इस लाइन पे हो, क्लोज्ड फिगर की लाइन पे हो. तो देखो एक पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, ये लाइन पे है, तो बाउंड्री में ये. ठीक है, 3 चीज फाइंड करने को आता है. इंटीरियर पॉइंट्स बताओ, एक्सटीरियर बताओ और बाउंड्री बताओ, तो बन जाएगा ना. कैसे पता करते हैं? फिर आता है हमारा, ठीक है, कर्विलिनियर एंड लीनियर बाउंड्रीज. ठीक है, तो अ बाउंड्री कंटेनिंग ओनली कर्व्ड लाइंस और सरफेस इज कॉल्ड अ कर्व लीनियर बाउंड्रीज. ठीक है, ऐसी बाउंड्रीज जो कि कर्व्ड लाइन करे. कर्व्ड लाइन का मतलब होता है थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट ना होकर कर्व बने. ठीक है, या तो सरफेस हो, इज कॉल्ड अ कर्व लाइन. और लीनियर बाउंड्री क्या होगी? जो कि लाइन सेगमेंट हो, मतलब स्ट्रेट लाइन जिसमें बने, वो होगा लीनियर बाउंड्री. तो देखो इस वाले डायग्राम में ये देखो कर्व में बन रहा है ना, स्ट्रेट तो नहीं है इसमें लाइन, तो ये क्या होगा? कर्व लीनियर बाउंड्री.
ऐसे इसमें भी ये भी कर्व लीनियर, ये भी कर्व लीनियर। अब इधर देखो इस वाले डायग्राम में ट्राइंगल एक पूरा क्या है, इसमें स्ट्रेट लाइनें यूज हो रही हैं, तो ये क्या होगा, एक लीनियर बाउंड्री। इसमें भी रेक्टेंगल में भी स्ट्रेट लाइन यूज हो रही है, तो ये क्या है, लीनियर बाउंड्रीज। तो आपको ये भी डेफिनेशन लिखनी है दोनों, और ये सब डायग्राम बनानी है, ठीक है। अब हम आते हैं सेल्फ प्रैक्टिस 10A में। सेल्फ प्रैक्टिस 10A का फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज क्लोज्ड और ओपन फिगर। आपको इसमें डायग्राम्स बने हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा फिगर ओपन है, कौन सा क्लोज है। तो मैंने क्या बताया, जिनका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम होता है, मतलब जो कि चारों तरफ से बंद हो, तीनों तरफ से बंद हो, तो वो क्या होंगे, क्लोज्ड फिगर। और जो कहीं खुला है, जिनका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है, वो होंगे ओपन फिगर। तो ये देखो, ये ओपन है ना, चारों तरफ से बंद नहीं है, तो ये क्या होगी, ओपन फिगर। ये क्लोज्ड होगी, ठीक है, क्योंकि इनका एंडिंग स्टार्टिंग सेम है। हम कहीं से भी स्टार्ट करें, चाहे यहाँ से स्टार्ट करें, ऐसे जाएं, फिर यहाँ से यहीं आ जाएंगे, या यहाँ से जाके यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ कहीं बंद है, ठीक है, पूरी तरीके से बंद है, तो ये क्लोज्ड फिगर, ये क्लोज्ड फिगर, ठीक है। ये देखो, ये बंद नहीं है, यहाँ से चालू किया हमने, ठीक है, यहाँ पे, इसके बाद अब थोड़ी ना ये वापस यहाँ पे आया, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है, तो ये कैसा है, ओपन फिगर, ठीक है। ये चारों दोनों तरफ से बंद है, तो क्लोज्ड फिगर, ठीक है। ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना था, ये ओपन फिगर, ये क्लोज्ड फिगर, ये ओपन फिगर, ये ओपन फिगर, ये क्लोज्ड फिगर, सब जगह से बंद है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, लुक एट द गिवन एंड नेम द पॉइंट्स विच लाई। ठीक है, आपको ये डायग्राम दिया है, आपको इसमें इंटीरियर बताना है, बाउंड्री पर बताना है और एक्सटीरियर पे बताना है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो इंटीरियर मैंने क्या बताया था, जो कि इस क्लोज्ड फिगर के अंदर हूँ, तो अंदर कौन कौन से हैं बन के, PQRS, ठीक है। ए मत बोलना, ए अपन का बाउंड्री पे है, देखो उसका पॉइंट, तो PQRS, ठीक है। अब बाउंड्री पॉइंट्स बताने हैं, तो जो उसकी लाइन पे है, ए है, बी है, ठीक है, सी लाइन पे है, डी लाइन पे है, ठीक है। फिर आता है एक्सटीरियर, जो बाउंड्री के बाहर हो, तो L बाहर है, M बाहर है, N बाहर है, O बाहर है, ठीक है। तो ये आपको पूरे लिखने हैं। इंटीरियर में PQRS आएंगे, बाउंड्री पे कौन थे, ABCD, और एक्सटीरियर में LMNO। क्वेश्चन नंबर 3, क्लासीफाई द फॉलोइंग फिगर्स हैविंग कर्व लीनियर बाउंड्रीज और हैविंग लीनियर बाउंड्रीज। हमको बताना है किस डायग्राम में, किसकी डायग्राम में कौन सी बाउंड्री कर्व लीनियर है, कौन सी की लीनियर है। तो मैंने क्या बताया था, इसमें देखो, इसमें कर्व्ड है, स्ट्रेट लाइन यूज़ नहीं हो रही है, तो ये कौन सा होगा, कर्व लीनियर बाउंड्रीज। इसमें चारों तरफ से स्ट्रेट लाइन यूज़ हो रही है, तो इसका क्या होगा, लीनियर बाउंड्री। सी वाले में, इसमें भी चारों तरफ स्ट्रेट लाइन यूज़ हो रही है, तो लीनियर बाउंड्री। इसमें कर्व बन रहा है, तो कर्व लीनियर बाउंड्री। इसमें भी कर्व बन रहे हैं, कर्व लीनियर बाउंड्री। इसमें देखो हर जगह से स्ट्रेट लाइनें हैं, तो लीनियर बाउंड्री, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेल्फ प्रैक्टिस 10 जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर अब हमको क्या पढ़ना था, फिर ट्राइंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेल्फ प्रैक्टिस 10B के लिए ट्राइंगल का यूज़ होगा, ठीक है। तो ट्राइंगल क्या होते हैं, ऐसे ट्राइंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर, ठीक है। ट्राइंगल एक क्या होता है, क्लोज्ड फिगर। इसमें कहीं से भी स्टार्ट करो, आप उसके स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो अ ट्राइंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय द 3 लाइन सेगमेंट, जिसमें 3 लाइन सेगमेंट होती हैं, जिनको बोला जाता है साइड्स, ठीक है, ABBCCA साइड्स, ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, जो कि आपस में 3 पॉइंट से ज्वाइन होते हैं, जिनको वर्टेक्स बोला जाता है। एट ईच वर्टेक्स 2 साइड मीट टू फॉर्म एन एंगल, और जहाँ पे 2 वर्टेक्स मिलते हैं वहाँ पे क्या बनता है, एक एंगल बनता है, ठीक है। तो ये आपको ट्राइंगल की यहाँ से लेके, ट्राइंगल के बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, ठीक है। और कोई भी एक डायग्राम बनाना है, चाहे ये बनाओ चाहे ये, ठीक। फिर आता है हमारा मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। मीडियंस ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। देखो, यदि एक ट्राइंगल में BC लाइन जो है, ठीक है, A वाले एंगल के अपोजिट कौन सी लाइन है, BC, तो इसका मिड पॉइंट लिया जाए। मिड पॉइंट जो है उसको हमने क्या नाम दे दिया, D, ठीक है, और उससे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाए, तो वो उस लाइन का क्या होगा, मीडियन होगा, ठीक है। तो
मीडियन क्या होता है? अलाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स अपोजिट टू द वर्टेक्स इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिखकर आप ये वाला डायग्राम बनाओगे। फिर आता है एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है? एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड्स। ठीक है, फिर इसमें एक डायग्राम बना दोगे बस। ठीक, फिर आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो इसको आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से इसको कॉपी में नहीं नोट डाउन करोगे। ठीक है, इसको लेकिन बुक से ही पढ़ना है। एग्ज़ाम टाइम में ऑब्जेक्टिव में ये आ सकते हैं, तो इनको लर्न करना है लेकिन बुक से। ठीक है, तो बुक में टिक करके रखो, एग्ज़ाम के लिए आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। टाइप्स ऑफ अ ट्राइंगल, साइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले साइड्स। ट्राइंगल के 3 टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है स्केलन ट्राइंगल, दूसरा होता है आइसोस्केल ट्राइंगल, तीसरा होता है इक्विलेटर ट्राइंगल। ठीक है, स्केलन ट्राइंगल ऐसा होता है जिसकी तीनों साइड अलग होती हैं। ठीक है, स्केलन ट्राइंगल इज वन है दैट हैज़ ऑल साइड्स आर अनइक्वल, जिसकी तीनों साइड्स जो है वो अनइक्वल हो गई। जैसे एक 3 की हो गई, एक 4 की, एक 5 की, तो ऐसे टाइप के ट्राइंगल को क्या बोलेंगे? स्केलन ट्राइंगल। आइसोसेल ट्राइंगल में क्या होता है? जिनकी 2 साइड इक्वल है, तीसरी डिफरेंट है। ठीक है, 2 साइड्स तो बराबर होती हैं। जैसे देखो इसमें 3 और 3, ये दोनों 3 की हैं लेकिन ये 4 की होगी। ठीक है, तो 2 सेम हो, तीसरी अलग हो, तो वो कौन सा होता है? आइसोसेल ट्राइंगल। इक्विलेटर ट्राइंगल, नाम से ही समझ में आ रहा है। इक्विलेटर मतलब जिसकी तीनों साइड्स क्या हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल, जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या होता है? इक्विलेटर ट्राइंगल। ठीक है, तो और ये तीनों के डायग्राम दिए थे। फिर आता है एंगल्स। एंगल क्या होते हैं? तो देखो एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसके सारे एंगल्स जो हों, 3 एंगल्स जो हैं वो तीनों एक्यूट हो, मतलब तीनों लेस देन क्या हो? 90 हो। ठीक है, तो ऐसे ट्राइंगल को एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जिसमें क्या हो? ठीक है, जिसका तीनों एंगल में से एक एंगल भी यदि ऑब्ट्यूज है, मतलब 90 से बड़ा है, तो वो पूरे एंगल को हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, फिर आता है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका ईच ऑफ तीनों एंगल्स में से एक एंगल भी 90 डिग्री का है, तो उसको एंगल को क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये थी हमारी डेफिनेशन। अब इनका यूज़ हमारे सेल्फ प्रैक्टिस 10B में होगा। तो सेल्फ प्रैक्टिस 10B जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा रही हूँ। इतने में यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछो। ओके, थैंक यू।